हाँ चलो, क्या वॉइस आपको आ रही है? बोलो। यस सर। चलो ठीक है बेटा, आ रही, अच्छी बात है। ठीक है, और आज ज्यादा क्लास में लंबा तो नहीं ले पाऊंगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ है प्रॉब्लम, तो आज थोड़ा देर मैं पढ़ाऊंगा, देखता हूँ पैराबोला में जितना हो पाए उतना मैं कवर करवा दूंगा। और देखता हूँ कि यदि कल सिचुएशन ऐसा बने तो मैं कल आपका या फिर परसों एक दिन मैं क्लास लेके और इधर का जितना भी कोनिक सेक्शन है उसको मैं कवर कर दूंगा। तो कल या परसों में एक एक्स्ट्रा क्लास आप लोग का लगवा दूंगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको नहीं होना चाहिए। ओके? यस सर। अच्छा हाँ, वो छोड़िए, ओके तो है, ठीक है। सर्कल मैंने आपको पढ़ा दिया। क्या एनसीईआरटी के सारे सवाल आपसे बन गए थे या मुझे फिर बताना पड़ेगा, ये बताओ। बोलो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपसे बन गए थे या मुझे बताना पड़ेगा? बोलो जल्दी से। बन गए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पैराबोला। देख लो, पैराबोला। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल दो पैराबोला। ठीक है, पैराबोला हेडिंग डाल दो। पैराबोला होता क्या है, सुनना शांत हो गए, बहुत शानदार ये इसका कंसेप्ट है। देखो, पैराबोला में सबसे पहले एक होता है डायरेक्ट्रिक्स होता है। ठीक है, अब ये डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है मैं इस पे भी चर्चा भी करूंगा। ठीक है, शांत हो गए, सुनना पहले अच्छे से। और आप ये समझो कि यहां पर आपने एक पैराबोला ले लिया। ठीक है, मान लो यूं ऐसा ये पैराबोला है, ये एक पैराबोला है। ओके, और इसका यहां पर ये फोकस है, कहीं ना कहीं इसका फोकस होगा, एक 100% इसका एक फोकस होगा, कहीं ना कहीं एक फिक्स पॉइंट होगा, एफ और फोकस समझ लो ऐसा। ठीक है, तो अब ये कहानी क्या है मैं आपको कहानी समझाता हूं पहले यहाँ पर। तो इसको आप ये फोटो बना लीजिए और इसका नाम क्या रहेगा, ये वाला इसका नाम डायरेक्ट्रिक्स, इसका नाम रहेगा। क्या नाम रहेगा बोलो? डायरेक्ट्रिक्स। क्या नाम रहेगा, जल्दी बोलो? डायरेक्ट्रिक्स। नाम सब लोग लिख लीजिएगा अच्छे से, डायरेक्ट्रिक्स इसका नाम रहेगा। डायरेक्ट्रिक्स होता है ना, डायरेक्ट्रिक्स या डायरेक्ट्रिक्स होना चाहिए यार। डायरेक्ट्रिक्स लिख लो, हाँ डायरेक्ट्रिक्स लिख लो, स्पेलिंग थोड़ा सा है, चेक कर लो। डायरेक्ट्रिक्स से होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लिख लो, लिख लिया। और इसको क्या बोलेंगे, इसको फिक्स पॉइंट को? अरे सर्कल में भी एक फिक्स पॉइंट था ना, उसका नाम क्या था? सेंटर ऑफ सर्कल। और यहां पर भी इसका भी एक क्या होगा, फिक्स पॉइंट होगा। ये क्या होगा, इसका फोकस बोलो या सेंटर ऑफ पैराबोला बोलो, सेंटर ऑफ पैराबोला बोलो। कोई दिक्कत है क्या? हालांकि इसको फोकस कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो? फोकस। हाँ, तो सेंटर या कह लो या बढ़िया रहेगा, इसको कह लो फोकस ही कह लो, फोकस ऑफ पैराबोला। फोकस कहना बढ़िया रहेगा, फोकस बेटर होगा। लिख लिया? बोलो बोलो, लिख लिया? यस सर। चलो, तो जल्दी से इसको नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे, इसको इसको बोलेंगे वर्टेक्स। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। ये हमारा वर्टेक्स है भाई। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये वाला ये एक्सिस हमारा क्या, डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट्रिक्स ये हमारा एक्सिस हो गया। ये हमारा क्या है, फोकस ऑफ पैराबोला है। क्या ये यहां तक बात समझ में आ गई? बोलो। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब शांत होकर सुनिएगा, मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनना। देखो भाई, यहां से हम चले, यहां पहुंचे। ठीक है, अब फिर हम यहां पर एक लाइन खींच लिए। ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। भाई ये पॉइंट का नाम रह गया ए, ये रहा बी, और ये तो एफ रहने दो। ठीक है, फिर यहां से चले यूं ऐसे, और फिर यहां ऐसे। ओके, अब यहां ये रहा कौन सा, ये रहा मान लो सभी कुछ नाम, ये रहा सी, ये रहा डी, ऐसे। ठीक, ऐसे और लेना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, और ले लो। यहाँ पर यहां से चले, यहां पहुंच गए, ऐसे ये ले लो पॉइंट, ये ले लो ई ले लो, और ये एफ है तो इसको कर दो जी। क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? बोलो। नो सर। चलिए ठीक है, अब देखिए पैराबोला का डेफिनेशन क्या है मैं वो बता रहा हूं, ध्यान सुनना। भाई ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है, तो आप यहां से ये डिस्टेंस प्लस यहां से ये डिस्टेंस सभी में सेम होगा। मेरे कहने का मतलब ये है भाई
कि मैं यहां से यहां का ये डिस्टेंस मैं लिखूंगा, तो पूरा डिस्टेंस पहले केस में क्या होगा, जल्दी से बता दो पूरे पहले केस में। जल्दी बोलो, देखो सभी बच्चों का एकदम तोता उड़ गया अभी। क्या ये आपको समझ में नहीं आ रहा जो मैं बोल रहा हूँ? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्या आपने ये नोट कर लिया? बोलो अच्छे से, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो शांत होकर थोड़ा सा देखिए, क्योंकि यहां से हम ऐसे पूछेंगे। अच्छा, यही चीज मैं इधर से करूं, कोई दिक्कत हो गया? ऐसे करूं कोई दिक्कत? तो ये भी कुछ नाम लेते ना, ये एफ हो गया, ई एफ जी एच कर लो, इसको कर लो आई। ओके, तो बच्चा लोग ध्यान से थोड़ा सुनना। ये तो देखो भाई, ये हमारा कहानी है पैराबोला का। डेफिनेशन दे रहा हूं, इक्वेशन में निकाल दूंगा, ठीक है? तो ध्यान से सुनिए भाई, ध्यान सुनिए। डायरेक्ट्रिक्स से एक पॉइंट आपने खींचा यहां पर, डायरेक्ट्रिक्स से पॉइंट आपने खींचा यहां पर, खींच लिया पॉइंट, हो गया ओके। ध्यान सुनना देखो, लेकिन थोड़ा सा ना डायरेक्ट्रिक्स, हालांकि ये थोड़ा सा ये और इधर से रहना चाहिए था, ये थोड़ा सा इक्वल डिस्टेंस नहीं लग रहा है, ठीक है? हालांकि ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए था, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा पीछे कर देना चाहिए। ध्यान सुनो भाई, ध्यान सुनो, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं हो, टेंशन नहीं लो आपको। ये ना यहाँ पर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, कोई दिक्कत, बस थोड़ा सा मैंने पीछे कर दिया ताकि लगे यहाँ पर, हालांकि थोड़ा ये ज्यादा इधर हो गया। रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा इधर भी करना नहीं है इसको, ठीक है? ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स था, यहां से ये ऐसा डिस्टेंस देखो भैया। अब सीन को पहले समझो, सीन क्या है, नहीं तो सीन नहीं समझोगे नहीं ना, तो ये कभी भी समझ में आएगा नहीं। देखिए यहां पर क्या था, ये ए था, ये आपका था क्या चीज, सी, ये ई और ये जी, ऐसा था, ये एच ये आई। अब देखिए डेफिनेशन की बात करें, तो यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस सेम होगा। उसी प्रकार से यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस सेम होगा। यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। Yes, sir. पैराबोला का डेफिनेशन बोलो, ए बी दिस लेंथ इक्वल्स टू बी एफ, यहां से यहां का डिस्टेंस सी डी बराबर डी एफ। ओके, दिस लेंथ ई जी बराबर जी एफ। ओके, यहां से यहां का एच आई जो कि इक्वल होगा क्या चीज, आई एफ के। ये ऐसा कंडीशन है, इसका मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये एक पैराबोला होगा। क्या ये बात समझ में आपको आ गया या नहीं आया? बोलो जल्दी बोलो। Yes, sir. तो ये फोटो आप बनाइए और नीचे एक मैं लाइन लिखाऊंगा, लाइन लिखा रहा हूं, जल्दी से नोट करो पहले, जल्दी से नोट करो पहले इसको, नीचे लिखो, मैं लाइन लिखा हूं, बोलो बच्चा लोग। Yes, लाइन sir. लिखा हूं, जल्दी बोलो, नीचे लिखो। A parabola is set of all points. A parabola is set of all points in a plane that the distance, नहीं एक बार रुक जाओ, that the equidistance कर दो, that the equidistance कर दो, क्योंकि बराबर डिस्टेंस की बात बोले ना, that the equidistance from a fixed line and a fixed point, I will repeat, a parabola is the set of all points in a plane that the equidistance from a fixed line and a fixed point, fixed point ये है, this is fixed point, fixed point, देख लिया? बोलो fixed point in a plane या in the plane लिख लो, in a plane या in the plane,
ओके है, बोलो बच्चा लोग, जल्दी बोलो, ओके है। Yes, sir. चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से। भाई फिक्स लाइन क्या कहलाएगा? डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगा। फिक्स पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस ऑफ पैराबोला कहलाएगा। नीचे लिख लो, फिक्स लाइन इज कॉल्ड, फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। अच्छा, एक पैराबोला के लिए कितना डायरेक्ट्रिक्स होगा? बोलो, एक पैराबोला के लिए कितना डायरेक्ट्रिक्स होगा? एक, दो या दो से अधिक? बोलिए। ऑब्वियस सी बात है, एक होगा। क्यों? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये मान लो 2 सेंटीमीटर, तो यहां से 2 चलोगे तो एक ही पॉइंट मिलेगा, ठीक। और ऐसा लाइन आप खींचोगे यहां पर तो क्या होगा? एक ही बनेगा ना। बोलो डायरेक्ट्रिक्स। नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? नहीं समझ में क्या बात? बोलो, जवाब ही नहीं आया। अरे भाई कितने डायरेक्ट्रिक्स होंगे एक पैराबोला के लिए? एक या एक से अधिक? क्या बोला? ये कुछ नहीं क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. Clear है। और हाँ भाई, आने आप लोगों का जवाब नहीं आ रहा भाई? यस सर, क्लियर है। चलिए अगला बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। और नीचे लिख लो, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ पैराबोला। फोकस ऑफ पैराबोला लिख लिया? बोलो। Yes, sir. चलिए अगला लिखे नीचे, अगला नीचे लिखेगा, अलाइन, अलाइन थ्रू द फोकस, थ्रू द फोकस and perpendicular to the, align through the focus and perpendicular to the directrix, align through the focus and perpendicular to the directrix called axis, called axis, मतलब इसको हम बोलेंगे axis। क्या ये बात ओके है? Yes, sir. चलिए, तो मेरे हिसाब से पैराबोला का बेसिक कहानी आपका इक्वल है, यहाँ क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड इक्वेशन की ओर हम चलने वाले हैं। भाई यहाँ पर इसको मिटा दो, बोलो। Yes, sir. अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस कॉल्ड, इसका नाम देखो मैंने क्या रखा है? वर्टेक्स रखा है। समझ गया? बोल। Yes, sir. वर्टेक्स ओके है, आगे बढ़ते हैं। कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, मिटाया जाए? Yes, sir. चलो, अब आपसे मैं पूछूंगा भाई पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, तो नीचे लिखो भाई, नीचे हेडिंग डालो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। अच्छे से लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला लिख लिया? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला लिख लिया? जल्दी बोल। Yes, sir. चलो, अब आपसे कुछ मैं पूछ रहा हूं, जवाब मैं नहीं दूंगा, जवाब आप दोगे। सीधी सी बात है भाई। अब कैसे करना है, क्या करना है, वो आपका प्रॉब्लम है। मेरा काम देखो क्लियर है, मैंने इतना बता दिया, मतलब समझो पैराबोला पढ़ा दिया बस। अब आप समझेंगे ध्यान से, जवाब देना आपका काम है, मेरा काम खत्म। देखो भाई, मैं ये मान रहा हूं y है और ये मान रहा हूं y डैश है। मैं ये मान रहा हूं भाई कि ये x है और आप ये जान रहे हो इधर ये x डैश है। चलो ठीक है, यहां तक भाई। यहां पर ऐसा मान लिया कि ये मेरा पैराबोला है। सुनो 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 अच्छे से, नहीं तो तोता उड़ जाएगा भाई, मैं पहले बता रहा हूं, अच्छे से देखना, अच्छे से इसको देखोगे तो ये इसमें गारंटेड है कि आपको कभी भी दिक्कत ही नहीं होगा। ये इस तरफ यूं ऐसा चला जाएगा। ओके, ये पैराबोला है। तो शांत होकर थोड़ा सा देखिए ध्यान से।
ओके, यहां पर इसका फोकस अभी, यहां पर इसका फोकस पैराबोला का। ओके भाई, इसका फोकस मैंने मान लिया a,0। ओके है, बोलो कोई दिक्कत? इसका मतलब ये जो लाइन है ना, इसको आप एक्सिस कह सकते हो। कोई समस्या बच्चा लोग? बोलो। यस सर। हाँ भाई, इसको आप एक्सिस कह सकते हो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे ये बता दो कि भाई यहां से ये डिस्टेंस देखो, ये इसका क्या है, वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस a है, तो उतना ही डिस्टेंस इस तरफ चलना पड़ेगा। नहीं आया आपको समझ में? अरे भाई ये a है तो उतना ही ये चलोगे इधर ही। कल को मैं बोलूं ये सर a है तो a इधर चलना पड़ेगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे वर्टेक्स होता है। लग रहा है आपको समझ में नहीं आया भाई? बच्चा लोग समझ में नहीं आ रहा क्या? ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है। क्या ये चीज क्लियर है या अभी भी इसमें समस्या है? मुझे बस जवाब देंगे, मैं जवाब से मतलब रखता हूं। बोलो जल्दी बोलिए क्विकली, जल्दी बोलिए क्विकली। सर क्लियर। क्लियर है? तो भाई क्लियर है तो उसको कॉपी कर लो और एक ही रुक जाओ। ये हो गया ऐसा सीन है, ठीक है। और मान लो कि कल को पहले इसके हम इक्वेशन को देख लेते, बढ़िया रहेगा। मुझे बता दो कि मैं अपने मन से यहां पर कहीं भी x, y लूंगा और ये पॉइंट मान लो पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा है, ये चीज पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा है। तो भाई कैसे करें? इक्वेशन निकालना है, कैसे करें? निकल पाएगा इक्वेशन या मैं निकाल दूं? बता दो, इक्वेशन मैं निकाल दूं या आप बता दोगे मुझे? ये बताओ। क्योंकि देखो मैंने पहले बोल रखा है, मुझे एक ऐसे फॉर्मेट में बनाना है ताकि दिक्कत नहीं हो। क्योंकि देखिए आप ये समझिए कि मैंने पहले बोला यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस, यदि ये फोकस है ना, तो आप समझो यदि मैं कह रहा हूं कि ये डिस्टेंस यदि डी है तो ये भी डिस्टेंस आपका डी होना चाहिए। क्या मैंने कुछ गलती बोला है? बोलो। नो सर। बिल्कुल भी गलती नहीं मैंने बोला है। तो सुनना सभी बच्चे ध्यान से, यदि ये डी है तो ये भी डी होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। क्या मैंने ये डेफिनेशन दिया था या कुछ और दिया डेफिनेशन? बोलो सर जल्दी से, मैंने यही डेफिनेशन आपको दिया या कुछ और दिया लेके पैराबोला का? बोलो। तो भैया आप ये समझो कि इसकी मैं बात कर लूं तो ये डिस्टेंस मैं निकाल लूंगा और ये डिस्टेंस निकाल के इक्वल करना होगा तब जाके आएगा। तो पहले तो भाई ये कोऑर्डिनेट की मैं बात कर लूं, तो यहां से मैंने सीधा लाइन खींचा है। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है भी कि आपको एक्स में चलना पड़ा कितना, माइनस का a, और यहाँ पर y में कितना चलना पड़ा भाई? y में सेम लेवल पे आ रहा हो तो y चलना पड़ेगा। क्या ये बात ओके है या कोई समस्या आपको है? बता दो मुझे। यस सर, क्लियर है। सभी को ओके है? बोलो ना हाँ सर ओके है मुझे, तब मैं आगे बढ़ूंगा। ओके ओके सर। चलो बेटा ये डिस्टेंस डी बता दो, यहाँ पर डी क्या होगा? तो अब जानते हो डी क्या करना है आपने? भाई ये x माइनस वो कर लगाओगे ना फंडा, क्या यस दोनों सर। का डिफरेंस निकालोगे तो क्या होगा? मुझे तो यहाँ x प्लस ए दिख रहा है, इसका स्क्वायर, इन दोनों का करोगे तो क्या हो जाएगा? मुझे तो ये देखो दोनों का डिफरेंस का 0 दिख रहा है। नहीं ऐसा नहीं बात क्या? यस सर। और ये चीज मुझे इक्वल करना है किसके? यहाँ पर कौन सा डिस्टेंस भूल गए? ये चीज इसके इक्वल करना है। इसके इक्वल करने का सेंस मेरा ये है कि यहाँ पर x माइनस ए का स्क्वायर और इन दोनों का डिफरेंस प्लस का क्या होगा? वाई स्क्वायर। क्या ये बात ओके? बोलो हाँ सर ओके है। यस सर। देखो किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर, तो मैं ये इधर लाइट को मिटा रहा हूँ। क्या अभी भी दिख रहा है या कोई दिखने में दिक्कत हो रहा है आपको? यस सर, अब दिख क्लियर रहा है। है। नहीं दिख रहा है क्या? नो सर, दिख रहा है। अरे बेटा मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये तो क्लियर होगा। अब ये डिस्टेंस नहीं निकाल पाओ क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया नहीं क्या आप लोगों को? यस सर। हाँ तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से मैंने ये निकाला, ये वाला, तो मुझे ये क्या मिलेगा आप जान रहे हो? एकदम सिंपल सी बात है, इन दोनों का डिफरेंस x माइनस ए का स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाए? y का स्क्वायर कर दो। क्या दिक्कत है? कुछ नहीं है, एकदम लड्डू है। अब आप ये दोनों ये क्या करो, ये सर आपका पहले वाले का थोड़ा गलत हो गया, आपने x प्लस ए का स्क्वायर लिख दिया माइनस की जगह पे। कहाँ भाई? सर d इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर कर दिया, x माइनस ए का होल स्क्वायर होना चाहिए ना, डिफरेंशिएशन निकालना उन दोनों का। हाँ इधर वाले में या इधर वाले की बात कर रहे हो? सर इधर वाले की जिसमें आपने x प्लस ए का होल स्क्वायर किया, वहाँ पे माइनस होना चाहिए था ना। या माइनस होना चाहिए था? अच्छा हाँ सर, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। ओके
अभी भी कंफ्यूजन है ना तुम्हें? सर बोलो, कंफ्यूजन तुम्हारा दूर हो गया ने? ये बताओ। यस सर, मैंने वो दिख गया हूँ, मैंने वो ध्यान नहीं दिया था, माइनस था। जी जी जी, मैं वही कह रहा हूँ, आपने ध्यान नहीं दिया था इसलिए। तो ये सभी बच्चे ने ये पूरा डायग्राम नोट कर लिया, इसको मैं मिटा दूं क्योंकि मैं आगे बस मैथमेटिकल टर्म आगे मैं करूंगा। बोलो, जल्दी बोलेंगे, मैं इसे मिटा दूं, आप ही यस ऐसे। सर। यस सर। चलो भाई, ये डेफिनेशन ध्यान रहेगा तो ठीक है, नहीं ध्यान रहेगा तो आप गड़बड़ कर देंगे। तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। भाई कुछ नहीं, आपको लगेगा अरे सर ये तो बहुत लड्डू था, कुछ नहीं था सर ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूं? दोनों तरफ मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा कि ये x प्लस ए का स्क्वायर। अब जीरो को नहीं लिख लूंगा मैं जीरो लिखने वाला नहीं हूं, सीधा मैं उधर चल रहा हूं। इधर क्या होगा, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या कहते हैं आप लोग, बोलिए, सही है? बताइए। यहां यस सर। तक ओके है। चलिए इसको अभी ओके करते हैं, आगे करते हैं। देखिए इसको आप जब डील करेंगे ना तो क्या होने वाला है, ये वाला एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2xa। ओके, इधर करिए, क्या होगा, जल्दी बोलो। एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2xa प्लस का वाई स्क्वायर। क्या बच्चा लोग यहां तक आपका ये कंसेप्ट पूरा चकाचक है? बोलो। यस सर। यस चलो मैं अब उड़ाने वाला हूं कुछ। ये 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 गया काम से, बोलो सर। यस सर। तो ये इसको इधर लाओ, तो 2x ए प्लस का 2xa बराबर वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, 4 टाइम्स ऑफ एक्स ए। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? बताइए। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए। और ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। नीचे लिखना चाहो लिख लो, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नोट करिएगा इसको अच्छे से, ये पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक, इसको नोट यस करिए अच्छे से। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और मैं आपको बता दूं कि हालांकि यहाँ पैराबोला के 4 ओरिएंटेशन मुझे देखने को मिलता है, और मैं चारों अभी बताऊंगा अभी। और यहाँ तो ये बता दिया भाई, अभी डायरेक्ट्रिक्स हो गया, एक इसमें आएगा लेटेस्ट रेक्टम आना चाहिए, एक लेटेस्ट रेक्टम आएगा, और बाद बाकी लगभग इधर आपका पैराबोला खत्म हो जाएगा। तो आज लेटेस्ट रेक्टम है पैराबोला, तो कम से कम आज मैं खत्म कर दूं, तो मैं आपका क्लास आज मैं एंड कर दूंगा पैराबोला खत्म करके। ठीक है, पैराबोला खत्म कर दूंगा, क्लास आपका एंड कर दूंगा, ताकि आपको ज्यादा परेशानी नहीं हो, क्योंकि लंबा ज्यादा नहीं पढ़ाना है मुझे, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है इसी लेके। ठीक है भाई, ये खत्म बेटा, जल्दी बोल। यस सर। चलो इसको इरेज करता हूं मैं। तो इसी प्रकार से मैं अलग अलग सिचुएशन को मैं अभी लिख रहा हूं, और आपका काम है इक्वेशन निकालना। मैं अभी इसमें कुछ आपका हेल्प नहीं करूंगा, एक मैंने हेल्प कर दिया है, बता दिया, अब आप बताओ मुझे बस, जो कुछ आप भी तो अभी काम करोगे। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इलिप्स को कर लेंगे और हाइपरबोला 2 कर लेंगे। तो इलिप्स हाइपरबोला हो जाएगा अगले क्लास में। तो हम लोग का क्या बचेगा, थोड़ा और बचेगा आपका, कौन कौन सा, लिमिट वगैरह बचेगा, और लिमिट के बाद थोड़ा डिफरेंशिएशन है, और शायद प्रोबेबिलिटी एक बचेगा इधर का, एक ऐसा ही कुछ टर्म सा, तो हो जाएगा जल्दी से खत्म ये भी। चलिए भाई आगे काम देखते हैं सर, थोड़ा हम सा। लोग कम्युनिकेशन और परम्यूटेशन नहीं करेंगे? पीएनसी, अच्छा पीएनसी नहीं करा है ना तुम लोग में? नहीं करा है सर। पीएनसी अलजेब्रा का बचा रह गया ना हम लोग का, पीएनसी बचा रह गया शायद। हाँ, तो कोई बात नहीं ना, कि इसको हम कवर करके पीएनसी कर लेंगे, पीएनसी कर लेंगे, लगे हाथ। ओके बोलो। यस सर। चलिए, तो अभी मुझे बताइए कि मैंने यहां पर ये एक्सिस ले लिया है, ओके, और आप ये देखो जरा ध्यान से, ये हमारा पैराबोला हो गया। ठीक है, तो यहां पर इसका फोकस है, कहां पर भी ध्यान सुना, यहां इसका फोकस है। अच्छा मैंने एक और किया, यहां पर फिर एक्सिस मुझे लेना पड़ेगा, ये इसका 0,0, तो ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इसको कर दो डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स मान ले, कोई दिक्कत नहीं ना,
ये 0,0। अब ये भाई डायरेक्ट्रिक्स का क्या कोऑर्डिनेट होगा वो बताओ, और ये फोकस है आपका, ठीक है, और फोकस कहां पर है भाई, -a,0 पे। तो बताओ डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जल्दी बोलो। अरे भाई ये a है तो ये क्या होगा, ये माइनस में तू यहां से a चला गया तो क्या होगा, a,0 नहीं होगा क्या, बोलो। यस सर। यस सर। बस हो गया, खत्म कहानी। अब आप मुझे बताओ कि मैं यहां से एक पॉइंट यहां पर लूंगा, क्या चाहिए, x, y, और यहां सीधा मैं यहां खींच दूं, ठीक है, तो ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। यदि ये Yes, डिस्टेंस sir. d है तो 100% मैं ये भी तो कह सकता हूँ दावे के साथ कि सर ये भी डिस्टेंस क्या होगा, d होगा, कोई दिक्कत है क्या। और यहाँ की कोऑर्डिनेट की बात करो तो x में अपने को चलना है क्या चीज, a, और y में कितना, y में तो सेम आपका रहेगा, y रहेगा, कोई दिक्कत है क्या, बोलो। No, sir. अब ये डिस्टेंस वेस्टेंस लगा के इक्वेशन निकालो, क्या आएगा इक्वेशन इसका, निकालो इक्वेशन, जल्दी से इक्वेशन निकालो। और मैं ये इक्वेशन दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरफ में प्लस का x था ना, तो इधर आप निकालोगे तो यहां पर क्या होगा, y² इक्वल्स टू, आप निकाल लो, माइनस का 4ax आएगा। क्या ये ओके है, बोलो। Yes, sir. नोट कर लीजिए, आप लोग निकालते रहिएगा, इसको नोट कर लीजिए, घर पे आप लोग निकालते रहिएगा, मैंने कंसेप्ट सिखा दिया ना, बोल। Yes, sir. हाँ तो घर पे निकालते रहना आप लोग, इसको नोट करो, खत्म करो, मिटाओ इसको। Yes, sir. चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। अब अगला यहां पर है बच्चा लोग कि थोड़ा सा डिफरेंट यहां पर सी में बना रहा हूं, बस सुनते चलिए, समझते चलिए, अभी आपको हर एक चीज समझ में अच्छे से आएगा, गारंटेड है, आपको दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट यहां देखिए, अगला यहां पर है, ये हमारा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये हमारा है कौन सा, वाई एक्सिस, और पैराबोला मान लो मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है, ये पैराबोला मेरा है। और यहां पर ये देखो, यहां पर आप जान लो एक्स में तो 0 हो जाएगा, और वाई में हमारा बी है, ठीक। अब बताओ यहाँ पर आपका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर कहीं होगा डायरेक्ट्रिक्स, समझ रहे हो। तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स में तो हो जाएगा 0, जितना ये उतना ही ये, मतलब क्या होगा, माइनस का बी। क्या ये बात ओके, बोलो। Yes, sir. ओके, खत्म कहानी, ठीक। भाई एक बात मुझे इतना समझ में आ रहा है कि जो यहाँ लिखा है ना कोऑर्डिनेट, उसका बस उल्टा कर देना है। देख रहा साइन बदल के नहीं आ गया, यहाँ प्लस है तो माइनस आ गया, दिख रहा है क्या, बोलो, बता दो। Yes, sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक की कहानी समाप्त। आप कहीं भी ले लो, यहाँ पर ये पॉइंट मान लो, यहाँ मान लो, या कहीं भी यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो। जैसे मान लो मैंने यहाँ का कोऑर्डिनेट लिया, क्या चीज, x, y लिया, ओके। तो आप यहां से इसे मिला दो, यही होता ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बच्चों लोग मुझे ये बता दो कि भाई यहाँ का आप तो ये देख रहे हो, इसका जो लोकेशन होगा, ये वाला लोकेशन, ये क्या हो गया लोकेशन, इसका लोकेशन हो गया क्या, यहाँ का लोकेशन, यहाँ का हो गया आपका 0, माइनस का बी। अच्छा यहाँ का क्या होगा, बोले यहाँ क्या होगा, क्योंकि ये आपका y तो फिक्स है, सर तो 0, माइनस बी, x में हो जाएगा x, और y में क्या हो जाएगा, माइनस का b। क्या ये ओके, बोलो, बी सर। बोलो बोलो बोलो, Yes. ओके है। तो Yes, यहाँ sir. का कंसेप्ट लगा के इक्वेशन निकालोगे क्या, बोलो। तो इक्वेशन निकालोगे तो मैं पहले यस सर। इक्वेशन, सर इक्वेशन ऐसी होगी ना, तो ना ये डिस्टेंस कैसा लिखेगा, ये क्या लिखेगा, ये लिखेगा रूट ओवर क्या चीज, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ओके, और y माइनस b का स्क्वायर बराबर अंडर रूट ओवर यहां लगा दो, हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज, 0 स्क्वायर प्लस इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो क्या होगा, y प्लस बी का स्क्वायर। क्या भाई ओके, बोलो। Yes, sir. तो अब यहां से फर्दर इसे सॉल्व करके आप निकालोगे ना, तो यहां से पता है इक्वेशन क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ए वाई। क्लियर है, बोलो। Yes, sir. नोट बी वाई होगा ना, क्या चीज, बी वाई होगा ना, ए वाई लिख दिया। बी वाई, हाँ बी वाई होगा, कोई दिक्कत है, बोलो। नो सर। चलो नोट कर लो। अच्छा नीचा कर देगा तो क्या होगा, जब इसको नीचे कर देगा ना, एक्स नीचे, स्क्वायर इज इक्वल टू -4 बी वाई। हाँ बस 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 खत्म। तो वो बता के कोई फायदा है क्या, बोलो। नो सर। नोट करिए इसको,
जल्दी से इसको नोट करिए, खत्म करिए, आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने इक्वेशन सब निकाल दिया है, अब मैं इस पे ज्यादा चर्चा करने वाला नहीं हूं। क्या भाई सही कह रहा हूं? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाई कई सारे स्टैंडर्ड इक्वेशन मैं आपको पैराबोला का करा दिया। पैराबोला का इक्वेशन ध्यान रखिएगा, और आपको कुछ इसमें डाउट है तो मुझे ही बता दो कि हाँ सर मुझे डाउट है। मुझे अब कुछ इसमें ज्यादा खास नहीं लग रहा है, ठीक है। अब ये देखो भाई, छोटा मोटा जो भी टर्म है आप ये देख लो, इसमें कुछ लग रहा है पूछने लायक तो पूछ लो। अब मैं इसमें ज्यादा कुछ लिखाने वाला मैं खास नहीं इसमें कुछ हूँ, ठीक है। अब नीचे लिखो सीधा लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, LATUS, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। और ये बड़ा शानदार सा चीज है, समझा रहा हूं। ये खत्म, बात खत्म, पैराबोला खत्म। एनसीईआरटी लेवल पे इतना ही पढ़ना है, बाकी हम लोग मेंस लेवल के लिए पढ़ेंगे बाद में, मैंने आपको बोल भी रखा है, चिंता नहीं करो, ठीक है भाई। तो लेटस रेक्टम की बात कर लेते हैं हम लोग। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। अब ये लेटस रेक्टम होता क्या है, ठीक। तो शांत होकर देखेंगे, समझ में आपको आ जाएगा। देखिए आप एक पैराबोला मान लेते हैं, ठीक है। आप ये समझो कि मैंने एक यहाँ पर ये ऐसा ये मान लो डायरेक्ट्रिक्स ले लिया, ये यहाँ पर ये आपका ये एक्सिस हो गया, और ये आप ये ऐसा बनाओगे पैराबोला। क्या ये ओके बोलो? बच्चा लोग ये पैराबोला ऐसा मान लो ये मैंने बना लिया, ओके। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगा, ये ऐसा हो गया पैराबोला, ओके। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका फोकस फोकस होगा, बोलो होगा या नहीं होगा, जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ फोकस होगा। अब ये लेटस रेक्टम क्या होता है मैं आपको बता दूं कि लेटस रेक्टम यहाँ पर आपने जैसे फोकस लिया था, यहाँ पर फोकस, ठीक है। तो आप करिए क्या कि एक इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ऐसा ही हो। तो यहां पर क्या करो, मतलब एक ऐसा लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो जो कहां से पास कर रहा है, फोकस से पास कर रहा है। बट जो एक्सिस है ना, एक्सिस इसका पैराबोला का एक्सिस, उस पर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसी का नाम क्या होगा, जल्दी से बोलिए। लेटस रेक्टम। नहीं आया समझ में क्या? बोलिए जल्दी से, इसी का नाम क्या होगा, लेटस रेक्टम। समझ में आ गया बोलो, या कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो। अरे भाई कितना आसान है, मैं कितनी बार बोलूं भाई। एक ऐसा लाइन जो पैराबोला के फोकस से गुजरता हो, लेकिन एक्सिस पर, पैराबोला का जो एक्सिस है उस पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो इसी को हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। समझ में नहीं आया क्या, बोलो। Yes, sir. आ गया. तो नीचे लाइन लिखिए, लाइन लिखिए, पहले ये फोटो बना लीजिए, नीचे की लाइन लिखिएगा। फोटो बनाइए, नीचे की लाइन लिखिएगा। फोटो बनाइए, नीचे एक लाइन लिखना है आपको। फिर मैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी निकलवाऊंगा, ठीक। जल्दी से नोट रही भाई सभी लोग। हो गया, जल्दी बोलिए। Yes, sir. नीचे देखो, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ अ पैराबोला, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला, पैराबोला is a line segment, lattice rectum of a parabola is a line segment, is a line segment, is a line segment perpendicular to the axis of parabola, perpendicular to the axis of parabola, and and through the focus, through the focus, and क्या लिखा, and through the focus,
परपेंडिकुलर चलिए लाइन में रिपीट कर रहा हूँ, लेटस रेक्टम ऑफ अ पैराबोला, ठीक है, लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला इज लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, कॉमा करके लिखना, थ्रू द फोकस, थ्रू द फोकस, थ्रू द फोकस and whose ends and whose ends point lies on the parabola। यानी ये जो, सुनो ध्यान से, मैं समझाता हूं पहले, and whose ends lies on parabola, मतलब आप ये समझो बात को, मैं समझाता हूं। मेरे कहने के हिसाब से ये लेटस रेक्टम होता क्या है, तो लेटस रेक्टम एक लाइन का सेगमेंट है, ठीक है, लाइन का हिस्सा है ये, ठीक। तो भाई हिस्सा क्या है, तो बोला वो हिस्सा है जो एक्सिस पर पहला तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, दूसरा ये फोकस से पास करना चाहिए, और इस ये ऐसा लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड्स कहां पर लाई करना चाहिए, पैराबोला पर लाई करना चाहिए। क्या ये बात ओके है? बोलो बोलो। यस सर। तो एक पैराबोला में कितने, एक पैराबोला में कितने होंगे लेटस रेक्टम, 1 2 या 3? बोलिए, एक पैराबोला में कितने होंगे लेटस रेक्टम, जल्दी से बोलिए, थोड़ा सा मैं भी सुनना चाह रहा हूं। कोई कुछ बोलना चाहेगा मेरे से? मैं बार बार, एक पैराबोला में कितने लेटस रेक्टम? 1। ऑब्वियस है 1 होगा, ठीक है, 2 तो होगा नहीं, 1 होगा, एक ही होगा, एक ही सिचुएशन आप करके देख लो ना, एक ही होगा। अब मैं बता दूं कि आप यहां से यहां का डिस्टेंस निकालो, ठीक है, तो ये आप लेंथ निकालोगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, 4a आएगा, चेक करके देख लो, 4 टाइम्स ऑफ a आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो ये चीज आपको मालूम है, ध्यान सुना भाई, आपको ये पता है कि ये क्या होगा, एक्चुअल में ये आपका है क्या, बोलो, ये था a कॉमा, जैसे यहाँ पर था ना, यहाँ पर ये जैसे ऐसे मान लो, यहाँ सुनो 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 पहले, जैसे ये मान लो एक्सिस में मान लो y मान लो, ठीक है, ये a,0 है, तो आपको मालूम है ये क्या होगा, माइनस का a,0 होगा। तो अब मुझे मान लो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ का लेंथ निकालना है, ठीक है, तो लेंथ निकालने का भाई तरीका, मुझे चूंकि बिना लेंथ का तो होगा नहीं ना, लेंथ ऑफ लेटेक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये समझो यहाँ पर ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा -a, और y में कुछ चलना पड़ेगा, तो भाई यहाँ का आप क्या कुछ लिखोगे, कुछ ना कुछ होगा ना, कि भाई यहाँ x में कितना आप चल रहे हो, x में यहाँ भी आप a पर आओगे, और y मुझे नहीं पता है, मुझे y ही तो चाहिए। क्या मैंने कुछ गलती बोला क्या, बोलो? यस सर। मुझे ये मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो आप यहाँ का y है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ का क्या कह सकता हूँ, a कॉमा माइनस का y, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या होगा, ऑब्वियसली y होगा। तो ये लेंथ निकालना भाई, डिस्टेंस फार्मूला आपके पास है, निकाल लीजिए। तो भाई डिस्टेंस फार्मूला से निकालोगे तो a अब प्लस a, ये यहाँ से यहाँ का लेंथ, मैं गलती ना बोल रहा हूं तो ये आपका 2a होगा। बोलिए, मैंने कुछ गलती बोला? इसका मतलब यहाँ से यहाँ का ये लेंथ भी क्या होगा, 100% 2a होगा, और यहाँ से यहाँ का भी लेंथ क्या होगा, 100% 2a होगा। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आया, 4a बोल आया कि नहीं आया, बोलो जल्दी बोलो। यस सर। तो नीचे लिखिएगा एक पॉइंट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a, नीचे लिखिएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a। क्या ये बात ओके, बोलो? यस सर। चलिए, तो यहीं पर आपका समझो पैराबोला की कहानी समाप्त है, बट एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं लेके, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे का देखेंगे। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आप लोगों को। ध्यान से देखना बेटा, समझ में आ जाएगा अच्छे से, आपको चिंता नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये ज्यादा मुश्किल वाला नहीं है पार्ट। चलिए भाई, एक क्वेश्चन है, नीचे लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, लिखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, फोकस लिख लिया, बोलो बोलो, लिख लिया, फाइंड द फोकस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, कॉमा एक्सिस, axis, the equation of directrix,
पहला क्या लिखा, फाइंड द क्या लिखा, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फिर आगे लिखो कॉमा करके एक्सिस, फिर कॉमा करके लिखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला एंड लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला, लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला, लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला, देख लिया, बोलो पैराबोला, बोलो इफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, इफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y का स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, क्या ये आपने लिख लिया, बोलो। Yes, sir. चलिए लग जाइए काम पर, लग जाइए काम पर, बनाइए, बताइए मुझे। कुछ नहीं, एकदम चिंदी लेवल का सवाल इसमें है, आप आराम से घर पे कर लेना। जितने भी सवाल है, देखो ये सवाल कुछ है ही नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर ये आपका ये इस टाइप का पैराबोला, देखो ये प्लस है ना, तो प्लस है यहाँ पर, देखो तो 100% पैराबोला ऐसा वाला होगा। आई बात समझ में? यहाँ पर ये इसका फोकस होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या होगा, लेटस रेक्टम होगा, ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स होगा। आप ये जान लो, इसका डायरेक्ट्रिक्स कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या होगा, आप बस ए निकालो। तो आप याद करो, इसे हम क्या करते थे, 4 टाइम्स ऑफ ए करते थे, याद है, ये एक्स वाला। तो यहाँ से ए निकालोगे तो ए आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, बोलो हाँ सर 2 मिलेगा, नहीं है समझ में क्या? Yes, sir. तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2,0, यहाँ का क्या होगा -2,0 आ गया। अब ये देखो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है एल, तो क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ ए था, लेंथ ऑफ क्या होगा 8 आ जाएगा इसका आंसर, 8 यूनिट। ठीक, और कुछ पूछना है बताइए मुझे, कुछ तो है नहीं, बस इतना ही था, तो इसको नोट कर लीजिए। अगले हम लोग फिर सेशन में मिलेंगे तो बाकी का हम देखेंगे भाई, ठीक है। तो फिलहाल इसको नोट करिए, बाकी का हम आगे देखते हैं, ओके। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका एक्सिस कौन होगा, ये एक्स होगा, एक्सिस ये एक्स होगा, ठीक है, बात खत्म, इतना ही है। अच्छा, अगला क्लास हम लोग का किस पे होगा मालूम है भाई? अगला हम लोग का क्लास होगा इलिप्स पे, किसका बोलो? Ellipse. हाँ, इलिप्स, ठीक है। अब ये इलिप्स है क्या, मैं आपको बता दूं, इलिप्स इस टाइप का होता है, ठीक। अब आप ये समझो कि देखो पैराबोला में कितना फोकस था, भूल गया सब। Sir, 1. 1 फोकस था, ठीक है, लेकिन इसमें कितने फोकस होंगे, 2 फोकस होंगे। मतलब समझो ना, एक पैराबोला इधर है, एक पैराबोला इधर है, दोनों को मिला दिया उल्टा करके ऐसा बताया, तो 2 यहाँ पर लगेगा वो पैराबोला। अरे यहाँ से मान ले काट देगा तू, तो तुझे नहीं लगेगा भाई यहाँ 2 फोकस है, बोलो 2 पैराबोला है, तो यहाँ पर Yes, एक फोकस F1 यहाँ होगा, एक फोकस यहाँ पर F2 यहाँ होगा, ठीक है, F1 F2, समझ रहे बात को, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा सीन होगा, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ पैराबोला का, ये सॉरी इलिप्स का डेफिनेशन। देखो यहां पर क्या होगा कि आप कोई भी पॉइंट पकड़ लो इलिप्स पर, यहां से चलो फिर यहां पहुंच जाओ, ठीक, या ऐसे यहां से चलो यहां पहुंच जाओ। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, सुना भाई, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, तो आप ये बात को समझो कि आप यहां से डिस्टेंस निकालो, कहां का, ए F1A प्लस ए F2, ठीक। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये चीज इक्वल होगा, मालूम है किसके इक्वल होगा, ये चीज इक्वल होगा, कैसे, किसके इक्वल होगा, जैसे मान लो कि ये लेंथ आपको मिला L1 लेंथ मिला, ठीक है, इसका लेंथ L1 है, और L2 आपने निकाला कहां का, F1B प्लस BF2, और ये दोनों यानी ये दोनों क्या हो गए L1 L2 यदि इक्वल है ना, तो 100% ये चीज क्या होगा, एक इलिप्स होगा। आई बात समझ में? मतलब Yes. आप समझो यहां से यहां का लेंथ, यहां से यहां का लेंथ, यानी इन दोनों लेंथ का सम इन दोनों लेंथ के सम के बराबर होगा। क्या ये बात ओके है? मतलब मैं कह रहा हूं कि इन दोनों लेंथ को, मान लो यहां से मैं चलना शुरू किया, यहां पहुंचा, मान लो मैं चला 10 मीटर, तो 100% ये इलिप्स है ना, तो मैं यहां से यहां चलूंगा तो ये भी 10 मीटर होगा। क्या ये बात ओके है? Yes, sir. तो ही हमारा ये इलिप्स होगा, इलिप्स का यही बेसिक डेफिनेशन है। आप एनसीईआरटी देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगले सेशन में हम, अच्छा एक और बात, यहां पर आपने देखा 2 फोकस है, इसका मतलब 100% कि यहां पर 2 लेटस रेक्टम होगा, बोलो। Yes, sir. अरे एक यहां पर 2 होगा, बिल्कुल हाँ सर 2 होगा। अच्छा एक और चीज, ये सबसे लंबा वाला है ना, सबसे लंबा है, और ये छोटा है, ये तो इसको जो सबसे लंबा है उसको बोलेंगे मेजर एक्सिस, और जो छोटा वाला है उसको बोलेंगे माइनर एक्सिस। क्लियर है? Yes, sir. चलिए,
तो ये ध्यान रखिएगा। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, और अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे ना, तो हम लोग का क्या रहेगा मालूम है? बोलिए। Ellipse. अच्छा मुझे ये बताइए, जो मैथमेटिक्स में अभी पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा तेज चल रहा है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से, या दिक्कत हो रहा है? अने तुम्हारा जवाब नहीं आता भाई, कुछ बोलते बोलते आजकल नहीं हो भाई। आ रहा है सर समझ में। आ रहा है समझ में? चलो खैर कोई दिक्कत नहीं भाई, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहो अच्छे से। फिर हम लोग अगले सेशन मिलते हैं बेटा, फिलहाल के लिए बाय बाय करता हूँ। सॉरी फॉर दैट, क्या करूँ मैं, मजबूरी है थोड़ी सी। ठीक है, अगले सेशन मिलते हैं बेटा, बाय बाय सबको। Bye, sir. बाय बेटा, बाय।